कैसे हैं आप सब। डिस्कस करेंगे आज हम लोग हिंदी लेक्चर वीडियो। जैसे आपको पता है हमने हिंदी की लेक्चर वीडियो चालू कर दी है। आज हमारी लेक्चर वीडियो नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो लेक्चर वीडियो फर्स्ट है। हमने टेस्ट सीरीज़ इसके बाद चालू करेंगे। आपको टेस्ट सीरीज़ में भाग लेना चाहिए। ये हिंदी सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट, यूपी जे टेट, एच टेट, एम पी टेट सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। आज हमारी टॉपिक क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम इसे वाक्यांश के लिए भी एक शब्द कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर इंक्लूड कर किए हुए हैं जो पीछे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए। तो स्वागत है दोस्तों आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी मेहनत बस इतनी है कि आपके लिए इतना है कि आप उसे लाइक करें या डिसलाइक करें, आप दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइक कर सकते हैं। हमें मोटिवेट भी मिलती है लाइक से और डीमोटिवेट डिसलाइक से मिलती है। हमें ये पता चलता है कि हमारी मेहनत आप तक कितने अच्छी तरीके से पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे और उसके बाद कंप्लीट नोट्स वहाँ आपको मिल जाएगी। तो आज हमारी टॉपिक क्या है? अनेक शब्द के लिए क्या है? अनेक शब्द के लिए एक शब्द। कितना शब्द? एक शब्द। जैसे हम आपको बता दिए थे, एक वाक्य हम पढ़ेंगे, एक सेंटेंस लेंगे, एक लंबा सा वाक्यांश पढ़ेंगे। उन वाक्यांश को किसी के सामने न कहकर, जब हम किसी के सामने न कहकर हम उन शॉर्ट में सिर्फ एक वर्ड में उस चीज़ों को कहते हैं। मतलब मीनिंग्स वही रहते हैं उन वाक्यों का और हम एक शब्द में उसे कहते हैं। तो अपने भाषा को, अपने लैंग्वेज को, अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को किसी के सामने प्रेजेंट करना होता है तो उसे हम क्या किस रूप में करते हैं? अनेक शब्द में करते हैं। हम यहाँ पर अनेक शब्द में न कहकर एक शब्द में करेंगे। तो इसी के लिए आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सभी एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 2 नंबर एग्ज़ाम्स के लिए आपके यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है किसी आज्ञा या कानून को न मानने वाला। किसी आज्ञा या कानून को हम जब नहीं मानते हैं तो उसे क्या कहेंगे? हम लोग अवज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? तो हम अगर किसी के ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम किसी के आज्ञा नहीं मानते हैं या किसी का कानून नहीं मानते, जैसे अंग्रेज़ों का काला कानून गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया था। गांधी जी का कहना था हम ना तो सरकार की आज्ञा का मानेंगे ना तो सरकार के कानून को मानेंगे। तो इतनी लंबी वाक्यों को न कहकर हम किसको कर सकते हैं? इन शॉर्ट में कहेंगे अवज्ञा। याद है गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया था नमक कानून के विरोध में। तो इस ऐसी टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से इसकी लंबी क्लास भी करेंगे। तो सभी क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके वाक्यांश के लिए, आपके शब्दों के लिए, आपके जो विचारों के लिए उसका सौंदर्य रूप से खुलता है। उसको अच्छे रूप में पढ़कर हम इस माध्यम से कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। जिसका सामान कोई ना हो उसको क्या कहते हैं? अद्वितीय। कहते हैं ना, कोई चीज़ को देख के हम अद्वितीय बोलते हैं। जैसे हमारा ताजमहल है। ताजमहल जैसा दुनिया में कोई ताजमहल दोबारा नहीं है। ताजमहल जैसा दुनिया में कोई दोबारा ताजमहल नहीं है। तो ताजमहल को देख के हम क्या कहेंगे? ऐसा बोलेंगे ताजमहल दुनिया में दूसरा नहीं है, तो इसे बोलेंगे अद्वितीय। क्या बोलेंगे हम? अद्वितीय। ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जो बदला ना जा सके, जो किसी चीज़ में रूप से बदला ना जा सके, अपवर्त्य। ठीक है, हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं इसे टॉपिक। जो विश्वास करने लायक ना हो, जो जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे? हम अविश्वसनीय कहेंगे। ठीक है, किसी चीज़ों पर, किसी व्यक्तित्व पर, किसी चीज़ों पर, किसी काम पर, मतलब ऐसे कोई मूवमेंट हमारे सामने चीज़ आते हैं जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? अविश्वसनीय। परंपरा से सुनी हुई बात या उक्त क्या कहते हैं? अनुश्री। जिसकी उपासना न की जा सके, अनुपयोग, अनुप में, जिसकी हम उपासना न कर सके। अगला पॉइंट देखते हैं। जिसका विवाह न हुआ, जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित। हम लोग लंबी लाइन
या लंबे शब्द, लंबे वर्ड, लंबी न कहकर अपने बातों को, जिसका विवाह न हुआ हो। हम लोग फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है अविवाहित, ठीक है, मैरिड या अनमैरिड। हम वहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा रहता है, जिसका विवाह न हुआ हो, इतना लंबा देखने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चनों को एग्ज़ाम्स में आते भी हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम टेस्ट सीरीज़ करेंगे। पहले हम लेक्चर वीडियो कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ करेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के बाद आपके एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन आते हैं उस टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड करेंगे, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे एक भी पॉइंट नहीं छूटनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जिसकी नाप तोल ना हो सके, जिसको हम वेट नहीं कर सके, अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय पढ़ते हैं ना, अपरिमेय, जिसका परिमाप ना हो सके, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जो व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहारित, जो प्रशंसा के योग्य न हो, अप्रशंसित, जिसकी हम कोई प्रशंसा तारीफ नहीं कर सकें, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जिसकी कोई प्रमाणिक नहीं है, अप्रमेय, जो पान करने योग्य ना हो, जो पाने का योग्य ना हो, अपेय, जो सर्वधारण के सामने न रखा गया हो, मतलब सभी के सामने से ना रखे गया हो, अप्रकाशित, किसे कहेंगे क्या, अप्रकाशित कहेंगे इसे, ठीक है, जो प्रतीत न हो सके, अप्रतीयमान, जो प्रतीत न हो सके, अप्रतीयमान कहेंगे, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रतीत ना हो सके उसे क्या कहेंगे, अप्रतीयमान कहें, जिसका आदि, सॉरी, जो प्रतीत ना हो सके उसका ये होना होगा क्या, हाँ, जिसको प्रत्यय ना हो सके, यहाँ पर करेंगे, जिसका आदि ना हो सके, यहाँ पर मिसिंग है एक पॉइंट, यहाँ पर मिसिंग है, ये दूसरा आ गया, ठीक है। जो प्रतीत ना हो सके अप्रतीयमान, जिसका आदि ना हो क्या होगा, वो अनादि होगा, जिसका आदि ना हो वो अनादि होगा, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, हमारे घर में हमेशा रोज अतिथि लगभग आते हैं, सभी के घर में आते हैं अतिथि, जिसको हम गेस्ट कहते हैं, जिसको हम गेस्ट कहते हैं, उसे हम क्या किस नाम से पुकारते हैं, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अतिथि कहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिसे भुलाया ना जा सके, अविसर अविस्मरणीय, ठीक है, क्या कहेंगे उसे, स्मरणीय होती है, यहाँ अविस्मरणीय हो गया, ठीक है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्य उपाय, कोई अन्य उपाय ना हो, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, ठीक है। ऐसे पॉइंट ध्यान से रखेंगे, आप कॉपी में नोट डाउन करते चलें अपना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वह कार्य जो बिना वेतन के कृतज्ञ जाए, अवैतनिक, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी, एक से अधिक माताओं से पैदा हुई भाई, अन्योदार, क्या कहेंगे इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अन्योदार। चलिए अगला देख लेते हैं। हम सभी पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। सूर्य और सूर्यादि लोगों के मध्य स्थान होगा, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब सूर्य और सूर्यादि लोगों, पृथ्वी और सूर्यादि लोगों के बीच का मध्य स्थान, किसे क्या कहेंगे उसे, अंतरिक्ष, ठीक है। जिस तक पहुंचा ना जा सके, जिस तक कोई इंसान कोई चीज़ पहुंचा ना जा सके, अगमन्य, ठीक है। जो दबाया ना जा सके, दमन, अदमन्य, यहाँ पर जिसमें ना लगता हो, ज़्यादातर उस शब्द में हम क्या जोड़ेंगे, उसमें हम अ लगा देंगे, ठीक है। जिसमें ना जोड़ता हो ज़्यादातर उस शब्द में हम अ लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं पॉइंट। जिसकी सीमा, जिसकी सीमा अनुचित उल्लंघन हो, अतिक्रमण, जो अपनी जगह से ना हिले, अड़ित, जो कभी ना टूटने वाला हो, एक लंबा शब्द है, जो कभी भी टूटने वाला ना हो तो उसको क्या कहेंगे, अटूट, याद है। ऐसे पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। जो अपनी बात से ना टले, अटल, जिसके कुल का पता ना हो, अज्ञात कुल, अज्ञात कुल,
ठीक है। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। और सब कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजय, जिससे हम कोई भी इंसान या कोई चीज़, उसे जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजय कहेंगे, अजय। ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, ऐसे इंसान जो अजर है, अमर है, इसको कहते हैं जो कभी उसको बूढ़ा ना हो। जो छुआ ना गया हो अछूता, जो छूने योग्य ना हो अछूत, जिसकी चिन्ह यहाँ पे ध्यान से रखेंगे, अछूता और अछूत दोनों में फ़र्क है, इसे याद रखेंगे आप ध्यान से। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंत्य, जिसे आसमान, गगन, बादल, इसकी कोई चिंता नहीं हो सकती। ठीक है। जो खाली ना जाए अचूक, जिसकी स्वामी ना हो अनाथ, जिसका कोई स्वामी ना हो वो क्या कहलाएगा? अनाथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, हमने इसको पहले ही बता चुके हैं। अनुज, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह अग्रज। अनुज मतलब जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ, यहाँ पर अग्रज लगा है। अग्रज मतलब अग्रणी, ऐसे याद रखेंगे। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधिकत्या, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, असाध्य। जो दूर की बात सोच ना सके, अनाग्रह सोची। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो क्या हो जाएगा? अभियुक्त। किसी कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति। जो ढका ना हो अनावृत, साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, अपवाद। अपवाद समझते हैं, एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, जो जिसका कोई नियम या साधारण ना हो, अपवाद कह लें। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। ठीक है। जो सबके अंतकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी। जिसके पास कुछ ना हो, अंकिचन। जो रूप से समान हो, अनुरूप। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम इसके बाद और एक दो लेक्चर वीडियो करेंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज़ करेंगे आपके लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।